हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग रिकॉर्ड्स का टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान 2026 में क्या है। आपने अपने पूरे प्लान्स बनाए होंगे, हर चीज़ आपको पता होगी, मुझे ये करना है वो करना है 2026 में, मेरे ये रेजोल्यूशंस हैं, मुझे ऐसा ऐसा अपना पैटर्न बनाना है 2026 का, ये मेरा करियर है ना, ये सब सोचा होगा। बट लिटरली यूनिवर्स का क्या प्लान है, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, है ना। सो ये देखेंगे, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आई एम हैप्पी लिखकर यूनिवर्स को फ्रिक्वेंसी भेजो कि मैं खुश हूँ, ठीक है, ताकि यूनिवर्स आपकी तरफ और खुशियाँ भेजे। ओके, चलिए देखते हैं 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, 2026 में यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है। वी हैव द मून एनर्जी। घर लेना है क्या किसी को, कुछ चल रहा है क्या माइंड में, कुछ चीजें हैं क्या ऐसी सोची हुई हैं क्या 2026 के बारे में, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है आपको घर देने का। ओके, न्यू होम, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप अपना प्लॉट लेकर बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है फ्लैट ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे इनहेरिटेंस इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं, ठीक है। द मून यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, स्पेशली फीमेल्स, जो कि कंसीव करना चाह रहे हैं एंड अभी तक शायद नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो आपके लिए 2026 में यूनिवर्स का प्लान है कंसीविंग, ठीक है। सो चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। नहीं चाह रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे मून से ना बहुत सारे लोगों के लिए इंट्यूशन की बहुत एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत दुनिया के शोर में भागते हो, दुनिया को सुनते हो, दुनिया की वैलिडेशन के अकॉर्डिंग काम करते हो, बट इस 2026 में यूनिवर्स का प्लान ये है कि आपको आपकी इंट्यूशन सुनकर अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार किया जाएगा। यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आप जो मर्जी कर लो, आप दुनिया को पूछो, किसको पूछो, जाके एट द एंड आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे घर की एनर्जी ऐसे दिख रही है, जैसे जैसे घर ना, आप घर नहीं लेना, आप ऐसे घर नहीं लेना चाह रहे, आप कोई कोई ऐसा घर लेना चाह रहे हो जहां पर गार्डन भी हो, जहाँ मतलब बाहर आपको बैठने का स्पेस मिले, आप गार्डनिंग कर पाए, आप जैसे किचन का ही हर्ब शर्ब्स जो होते हैं, वेजीज होते हैं, वो खुद घर पर ही आप जो हैं, देखो सब तो इतने वो नहीं है, पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए मैसेज आ रहा है कि खुद घर से ही आप जो है ना गार्डनिंग करना चाहें, कि वेजिटेबल्स भी घर पर ही आप जो हैं आपकी आप उगा रहे हैं, और आप बहुत शौक हो सकता है आपका, ऐसा कुछ है। या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई रिटायर हो गया है और उसको ये है कि भाई मेरा ऐसी जगह पर घर हो, बहुत ज़्यादा शांत शांत हो आसपास सब कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं है रिटायरमेंट वालों के लिए, बट ऐसा मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, बट यूनिवर्स का प्लान है, ठीक है। मून एनर्जी से ना यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहते हैं, और ये आपके डाउट्स ख़त्म करे जाएंगे 2026 में। आपकी खुद की सेल्फ के लिए, दूसरों की बात नहीं हो रही है, आपके लिए क्या प्लान है, आपकी खुद की सेल्फ पे जो आप डाउट करते हैं ना, वो डाउट खत्म किया जाएगा वृषभ राशि, ठीक है। मून कार्ड मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिखा रहा है कि ट्रैवल, लेट्स चेक क्यों आया है ये मैसेज। द एम्प्रेस, ट्रैवल की एनर्जी बता रहा है, और ट्रैवल भी ऐसा नहीं, बड़ा ही लैविश, लक्सूरियस, एक्सपेंसिव ट्रैवल, ठीक है। जहाँ पर एक तो होता है हम ट्रैवल करने गए, हम घूम के आए, बढ़िया। एक होता है कि हमने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ें अपने लिए करी वहाँ पर, जैसे मान लो फॉरेन कंट्री जाना हो, अब इंडिया से अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो बहुत अच्छे वाला पैसा लगता है ना, बट आप बाहर जा रहे हैं,
और जब आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, है ना। इंडिया में तो आपने एक्सप्लोर किया ही होगा, बट बाहर की कंट्री को एक्सप्लोर करना एक्सपेंसिव होता है। वहाँ के डायनामिक में खुद को, है ना, थोड़ा ढालना वो एक्सपेंसिव होता है। तो ये ऐसा कुछ लग्जूरियस सा एक्सपेंसिव सा आपका ट्रैवल है जो यूनिवर्स ने 2026 में आपके लिए जो है ना प्लान कर रखा है। मुझे नहीं पता, एक्सयूवी ऐसे दिमाग में आ रहा है, एसयूवी, एक्सयूवी, कोई ऐसी कार लेना चाह रहे हैं आप। पता नहीं आप लेना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग, अब मैं डेली जो रीडिंग करती हूँ मुझे लगता है आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, बट क्योंकि मैं आज जो रीडिंग कर रही हूँ वो है यूनिवर्स का प्लान। तो यूनिवर्स का प्लान है कोई आपको, मतलब कोई बड़ी गाड़ी है, ऐसे छोटी मोटी गाड़ी नहीं है भाई। अब ये मुझे कार्स का इतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मुझे एक्सयूवी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई कार आप लेना चाहते हैं। मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नॉलेज इस कार्स वगैरह का रखती नहीं हूँ। तो आप बताएंगे कि कौन सी कार आपने कुछ सोचा हुआ है, या यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपको वो कार से रूबरू कराना चाहते हैं भाई। अब 2026 में आपको वो देना चाह रहे हैं, वो आपको वो कार, ठीक है। पर घर में बहुत, अगर आप ऑलरेडी होम है, लैंड प्रॉपर्टी सब है, बढ़िया चल रहा है, घर में हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। एंड स्पेशली 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 आपके घर में ना बहुत ही, जैसे हम मम्मा के पास जब जाते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि हम सब भूल गए, बाकी बाहर की सारी चिंताएं भूल गई। हमारी मम्मा ने हमें नरिश किया, हमारी मम्मा ने हमारे को पैम्पर किया, हम बाहर का सब भूल जाते हैं। जो हुआ बाहर ठीक है, अच्छा वाला खाना मिलता है खाने को, है ना। ऐसे ही आपका घर भी ऐसा होगा, घर में भी ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसी वाइब आएगी, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसे घर में, घर की वाइब भी ऐसी हो रही है कि जब बंदा कहीं से भी आ रहा है ना तो घर जाने का उसका मन करे, ऐसी पीस आएगी आपके घर में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। साल 2026 में यूनिवर्स का आपके लिए प्लान क्या है टॉरस? वी हैव द फ्लेमिंगो एनर्जी, वी हैव द फन एनर्जी। जितनी भी टेंशनें है ना, जो भी डार्क टाइम रहा है, भूल जाओ, खत्म हो रहा है वो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि फन एलिमेंट आ रहा है लाइफ में, ठीक है। फन आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रही है, कहीं ना कहीं जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, वहाँ आपको मी टाइम मिल रहा है। आपकी नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, लाइफ में नए लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, क्योंकि वो भी घर की ही बात करते हैं, घर चेंज होगा, है ना। जब एक, स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि भाई मैरिज हुई है तो अब जाना है दूसरे के घर, है ना। तो ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है, ठीक है। फ्लेमिंगो यहाँ पर ये भी बताता है कि फन, जो फ्लेमिंगो को जब मैंने रीड किया तो मुझे ऐसा था कि ये जो पिंकिश जो फ्लेमिंगो होते हैं ना, ये बच्चे होते हैं। जो बड़े होते हैं जैसे मदर हैं तो वो वाइट होते हैं, क्योंकि वो इनको फीड करते हैं, तो वो रेड से पिंक से वाइट होती चली जाती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो पिंक होते चले जाते हैं, वो फीड करते हैं इनको, ठीक है ना, इनकी मदर जो होती हैं। तो बच्चों के साथ टाइम, और मैंने बोला भी था कंसीविंग, अगर आप चाह रहे हो तो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड अगेन नंबर 2, मून ऑलरेडी है नंबर 2 की ऊर्जा, नंबर 2 यहाँ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है घर में हार्मनी, प्रोस्पैरिटी, आपका कहीं ना कहीं घर में बच्चों का आना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और एक घर खुद का बनाना, है ना। दो लोगों को मिलकर, जो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे दो लोग मिलकर अपना एक घर ले रहे हैं, ऐसी ऐसी एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, ओके। ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है यूनिवर्स के साथ। आप बात कर पाएंगे यूनिवर्स से, वो आपको सुन पाएंगे, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर, बट बहुत लाइट एनर्जी, बहुत ही लाइट आपके लिए ये ईयर है, ठीक है। साल 2026 में यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है? वृषभ राशि, हेल्थ एंड हीलिंग, सी देखो, हाँ, तो मून इज ऑल्सो हीलिंग एनर्जी, कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोवाइड करता है मून भी। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस 2026 में, सी द यूनिकॉर्न, कितना प्यारा एनर्जी है ना। अभी अभी मैंने कहा कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के साथ, टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो आप, ठीक है।
यहाँ पर हेल्थ एंड हीलिंग की एनर्जी ये दिख रही है कि इस साल में यूनिवर्स का प्लान ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि आप फन एक्टिविटीज़ में हैं, आपके नए दोस्त बन रहे हैं, घर का डायनामिक चेंज हो रहा है, घर में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ अच्छी हो रही है। आपको जो भी डाउट्स, मैंने कहा ना, जो भी डार्क टाइम आपका रहा है, यही मैंने बोला, वो डार्क टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, उसमें हीलिंग आ रही है। ठीक है। एंड आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और डिवाइन के मैसेजेस डाउनलोड हो पाएंगे। हो सकता है आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव किया जाए, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव किया जाए। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप थर्ड आई चक्रा एक्टिव खुद भी करने के लिए कुछ मेडिटेशंस, कुछ चीज़ें कर रहे हैं और अपने चक्रास हीलिंग हो रहे हैं। उसके बाद आपका जो क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, वहाँ से आपका जो है ना सफ़र शुरू हो यूनिवर्स के साथ जुड़ने का, और ये प्लान उनका है खुद के साथ आपको जोड़ने का। कुछ लोग हो सकता है ऐसे डार्क, अगर ये कार्ड आया तो हो सकता है कुछ ऐसे मिस्टीरियस काम में जा रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर एंजल्स का आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑकल्ट में जब जाते हैं, है ना, ऑकल्ट में भी बहुत इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ चैनलिंग अपना जो है बनाना पड़ता है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। आप ऐसे किसी, द मून ये भी कहता है कि आप ऐसे किसी फील्ड में जा रहे हैं जो हीलिंग का हो, जैसे कि मेडिकल लाइन हो सकती है, जैसे कि काउंसलर हो सकते हैं, जैसे कि हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, है ना। आपको ये पाथ मिलेगा 2026 में। ओके, टैरो से जानते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको 2026 के लिए, आपके लिए और क्या प्लान है यूनिवर्स का। टॉरस, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बहुत हद तक आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काम कर रही हैं। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप एक मैरिजेबल एज में हैं तो आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कोई और आए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स का भी प्लान है आपको मिलवाने का किसी से। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत हद तक, ठीक है, होपफुल रखेंगे चीज़ों को लेकर। आप मायूस नहीं होंगे, आपके पास हर समय कुछ ना कुछ होप होगी, कुछ ना कुछ रीज़न बनता जाएगा होप रखने का, कुछ ना कुछ रीज़न होगा खुशियाँ बांटने का, कोई ना कोई रीज़न होगा खुशियों को एक्सेप्ट करने का, अट्रैक्ट करने का। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं, रोमांटिकली आपकी लाइफ में आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, नया कोई फैमिली मेम्बर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट कोई कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ आएंगे। ओके। नाइट ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में भी ना आप थोड़ा, मतलब हेल्थ वाइज भी, अगर जो भी मर्जी आपकी एज हो, बट बच्चों की तरह हो जाने वाले हो आप। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्टिव रहोगे आप 2026 में। ओके। यूनिवर्स का प्लान ये है कि आपको किसी से मिलवाएंगे और उनके साथ हो सकता है आपकी जर्नी आगे जाए, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल हो सकते हैं ये इंसान आपके लिए। ओके, एक कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। वी हैव द फोर ऑफ कप्स। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। फोर ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि यूनिवर्स आपको रेस्ट देना चाहते हैं, बट शायद ऐसा हो सकता है आप रेस्ट करते ही नहीं हो, आपको करना ही नहीं होता रेस्ट। आपको लगता है कि नहीं, मुझे रेस्ट करना ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में जर्नी अपनी आगे बढ़ानी है, मुझे बहुत सारे टास्क करने हैं, मुझे पास बहुत काम है, मुझे बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है। इट्स ओके, करो, कोई बात नहीं, पर वो रेस्ट कराएंगे आपको, वो आपको ये टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिठा देंगे बैठ जा कुछ नहीं होना। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी अभी कुछ 2-3 दिन पहले किसी से बात हो रही थी और वो बता रही थी कि मैम, मैं ना बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा रेस्ट लूँ, थोड़ा रेस्ट लूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं रेस्ट ले ही नहीं पा रही हूँ, काम है। और क्या हुआ कि उनको पैर में कोई दिक्कत आई, छोटी सी, जबकि वो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि सब सब कुछ करा लिया, एक्सरे वेक्सरे सब करा लिया, कुछ नहीं था, बट उनको रेस्ट करना पड़ा 10 डेज के लिए। तो आप करो रेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है। ओके। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस ये है कि यूनिवर्स आपको थोड़ा रेस्ट कराएंगे। ठीक है ना। ऐसा होगा कि आपकी तरफ बहुत सारी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है।
ये ज़रूर हो सकता है आप थोड़े से पिकी हो जाएँ कि भई मुझे ये नहीं ऑप्शन चाहिए, मुझे तो ये ऑप्शन चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी ऐसा नहीं करना, ठीक है? मेरी तरफ से तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है मुझे कि यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप पिकी नहीं बनें। आपको जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है? और यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि आपको लाइफ में कुछ आपने अच्छा किया है उसके अवार्ड रिवॉर्ड देने हैं उन्होंने, ठीक है? और ये अवार्ड रिवॉर्ड आपको तब मिलेंगे जब आप बिल्कुल लेस सोच रहे होगे ना कि छड़ यार अब नहीं मिलता कुछ, वहाँ तब मिल जाएगा। ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है? मुझे इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और ये यूनिवर्स का प्लान है आपको इमोशनल हैप्पी रखना। आपने हो सकता है कुछ बहुत पहले मांग कर आप भूल गए हो और आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान अपने कामों में है, अपनी डे टू डे लाइफ में है। बट कुछ मिलेगा ऐसा जहाँ पर आप कहोगे अच्छा मैं तो ये भी चाहती थी यार, अच्छा मुझे तो ये मैंने तो ये भी मांगा हुआ था यूनिवर्स से, ठीक है? कुछ ऐसा होगा। यहाँ बस ये है कि रिजिड नहीं होना कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे मांगा था, वैसे नहीं ऐसे मांगा था, तो वो मत करना बस, ठीक है? साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है? टॉरस, द फूल। मैंने कहा ना, बिल्कुल ही अलग काम में हो सकता है आप जाएं, बिल्कुल ही अलग काम में हो सकता है आप जाएं। अब अकल्ट जो, अब जैसे मैं तो अकल्ट कर रही हूँ, बट आप अगर अकल्ट में आए, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में आए, आप अगर रेकी में आ रहे हैं, हीलिंग में आ रहे हैं, अलग ही तो होगा, बिल्कुल अलग ही पैटर्न, अलग ही एक एक्सपीरियंस होगा, है ना? और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल है भाई, और वो भी ओवरसीज वाला दिख रहा है मुझे, तो बिल्कुल ही नए लोग, चाहे ये नहीं कि बहुत ही दूर तक का कोई, आसपास भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं। देखो सब, मैं बजट की बात कर रही हूँ, किसी के लिए बजट है कि कोई कहाँ पे भी जा सकता है, किसी के लिए बजट है कि अरे मैम कब कहाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हो सकता है आपको किसी काम के ही लिए भेजा जाए, हो सकता है आपको इतना बजट आपका बना दिया जाए कि आप जा सके, कुछ भी हो सकता है भाई, ये यूनिवर्स का प्लान है, मैं क्या करूँ? वो चाहते हैं आप नए एक्सपीरियंसेस करें, नए लोगों से मिलें, और बिल्कुल ही कोई नया काम शुरू हो आपका, बिल्कुल ही एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो, ठीक है? ऐसा कुछ है यहाँ पर, स्पेशली करियर वाइज दिख रहा है मुझे। हो सकता है स्टडीज़ में भी आप बिल्कुल, स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक नया कोर्स स्टार्ट करें अपना, ठीक है? आपकी एक नई जॉब लगे, आप उस जॉब, जिस जॉब में आप परेशान हो रहे हैं वहाँ से आप बाहर निकले, क्योंकि आप डार्क टाइम से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? और ट्रैवल तो लिटरली मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर कार्ड्स पर भी ट्रैवल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते में, किसी रिश्ते में आपको नया कोई जीवन मिल रहा है, इस रिश्ते को जैसे ना कि या तो उस रिश्ते को ही नया जीवन मिल रहा है, या रिश्ता कोई नया ऐसा आ रहा है जो कि लाइफ की सारी स्ट्रगल को भुलवाने वाला है, ठीक है? ये मुझे ऊर्जा दिखेगी, लाइफ का जो भी स्ट्रगल पीरियड क्यों ना रहा हो वो खत्म हो जाएगा, और एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस। और क्योंकि फूल एनर्जी है तो मैंने कहा था हो सकता है शादी हो जाए किसी की, वो भी नया एक्सपीरियंस ही है। हो सकता है कंसीविंग हो, वो भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि फूल जो है वो बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है भाई कंसीविंग भी हो अगर आप चाह रहे हो तो, है ना? बट एक बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एंड मैं आपको बोलूँगी चिल रहो थोड़ा, इस 26 में थोड़ा चिल रहो, चीज़ें देखो अपने आप कन्वर्ट होती हैं। 2026 में यूनिवर्स का प्लान आपके लिए टॉरस क्या है? वी हैव द सेक्रल चक्रा। अब आप देखो सेक्रल चक्रा भी क्या कह रहा है, सेक्रल चक्रा भी यही कह रहा है कि आपके जो इमोशनल, जो आपकी लाइफ है ना, उसमें खास होगा कुछ, उसमें कुछ अच्छा होगा। एंड अगेन नंबर 2, पार्टनरशिप हो रही है, कोई आ रहा है लाइफ में, ठीक है? सेक्रल चक्रा और मून दोनों ही क्रिएटिविटी के कारक हैं, दोनों ही। एंड द नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिव होंगे इस साल में, इसी क्रिएटिविटी से आपको अर्न करने को मिलेगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप खुद खुद ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो आपको अर्निंग मिले, आप खुद इस फील्ड में हो, जैसे फ्रीलांस की फील्ड में हो, अब मान लो मेकअप आर्टिस्ट हो, टैटू आर्टिस्ट हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक कंपोजर हो, आप एक राइटर हो, आप एक डांसर हो, कुछ भी, आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक पेंट आप पेंटर हो, कुछ भी हो सकता है ना, आप क्या, अब आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वहाँ आपको हाइक मिलेगी उसमें,
ठीक है। इमोशनल स्टेबल होने वाले हो आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका खुद के ऊपर, वो जो डाउट वाली एनर्जी है ना वो खत्म होगी, जो मून ने डाउट डाल रखे हैं ना वो खत्म होंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 110% विद द मून एंड द सेक्रल चक्रा, आप अट्रैक्टिव बनेंगे ही बनेंगे टॉरस। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है टॉरस। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप थोड़ा सा ना हेजिटेट करते हो, क्योंकि वो डाउट्स आते हैं ना मून वाली एनर्जी से कि मैं किससे बात करूं नहीं करूं, किसी को मिलूं नहीं मिलूं, कोई मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। कुछ ही मंथ्स में आप देखेंगे कि आपके अंदर ये डाउट्स खत्म होंगे अगर आप ये हेल्प मांगनी स्टार्ट करते हो। मेरा तो एक ही फंडा है, यूनिवर्स से हेल्प मांगो, यूनिवर्स से, एंजल से हेल्प मांगो। ठीक है। आप आर्कएंजल यूरियल को, आर्कएंजल गैब्रियल को, आर्कएंजल क्योंकि मैंने थर्ड आई चक्र की बात करी थी, मेटाट्रॉन को, इनको आप पुकारो। हीलिंग की बात आई है, मून की बात आई है, दिल की बात आई है, मन की बात आई है, आर्कएंजल राफेल को याद करो, रफायल को आप याद करो। देखो देखो मैजिक। ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।